फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आपका CSR नेट का पेपर हो चुका है और इनफैक्ट आंसर की आ गई है और लगभग आपको आपके नंबर भी पता लग गए हैं कि कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, क्योंकि रिस्पांस की आपके पास थी, यानी रिस्पांस शीट जो भी आपने भरा था। तो अब उसके बाद आपका जो सबसे बड़ा डाउट ये आ रहा है कि सर मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, उसमें होगा नेट होगा या नहीं होगा, या आपके बहुत कम मार्क्स बन रहे हैं, तो आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। उसी के रिगार्डिंग आप रेगुलर मेल करते रहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपके साथ क्या होगा, या आपको आगे क्या डिसीज़न लेना चाहिए, और या आप नेट की तैयारी करें, PhD करें, क्या नहीं करें, क्या करें, ये सब आप पूछते रहते हैं। तो मेरी आज की वीडियो इसी रिगार्डिंग है, जिसमें मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दूंगा कि आपको अब क्या करना चाहिए। इनफैक्ट मैंने आपको पहले ही बताया था आपको ब्रेक में क्या करना चाहिए, पर फिर भी ये सिर्फ उन बच्चों के लिए ज़्यादा है जो ये पूछते रहते हैं कि उनको पता लग गया है कि हाँ उनका एग्ज़ाम नहीं हो पाना, ये बहुत कम मार्क्स उनके बन रहे हैं। तो आज मैं उनसे ही बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जो भी आप बोल रहे हैं कि आपके कम मार्क्स बन रहे हैं और आपका नहीं हो पाएगा, तो मैं उनको कहूँगा कि देखिए, आप अपना टाइम तो बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए और इस टाइम को आप यूटिलाइज़ कीजिए। अगर देखिए आपको नेट में जाना है तो आप नेट की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, और अगर आपको नेट की तरफ नहीं भी जाना है और ये आप कंफ्यूज हैं, तो भी इस टाइम को आप इस चीज़ के लिए यूटिलाइज़ करें कि आप सोच रहे हैं कि आपको क्या करना है। क्योंकि देखिए, कभी कभी डिसीजन लेने के लिए भी टाइम चाहिए होता है। ऐसा डिसीजन मतलब आप रैंडम लेंगे ना तो काफ़ी फंसेंगे। आप डिसीजन लीजिए, अभी 3-4 दिन बाद आपका शायद नेट का रिजल्ट आ जाए या हफ्ते भर में आ जाए, तो वो भी आपके पास टाइम है। आप पूरा सोचिए कि आपको नेट की तरफ जाना है या नहीं जाना, या PhD करनी है या नहीं करनी, या अगर आपने सोच भी लिया है और आपका मन है पूरी तरीके से, और इसको अगर आपको आइडिया चाहिए तो एक वीडियो में इसके रिगार्डिंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ, जो मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया था कि आपको किस तरफ सोच के डिसीजन लेना चाहिए या क्या सिचुएशन है, उनके हिसाब से आपको डिसीजन लेना चाहिए। तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा, तो उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि आप इस टाइम को इसी के लिए यूटिलाइज़ कीजिए, डिसीजन लेने के लिए। और अगर आपने डिसीजन ले लिया है तो स्टार्ट करिए, एटलीस्ट मतलब शुरुआत कर दीजिए। और ये टाइम आपके बहुत बाद में काम आने वाला है, क्योंकि जब आपके पास इनफ टाइम होगा और ज़्यादा रिवीजन करने के लिए। सेकंड, आप कट ऑफ पूछते हैं, तो देखिए कट ऑफ मैं 10 बार बता चुका हूँ शायद मतलब हर वीडियो में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कट ऑफ दे देता हूँ, और मैं पहले ही बोला है कि कट ऑफ मैंने अपने हिसाब से बताई है, और कट ऑफ मेरे बताने से कोई परमानेंट तो हो नहीं जाएगी, पर फिर भी मैंने डिस्कस कर दी, तो आप उसे देख लीजिए। आप बार बार हर बार पूछेंगे तो बदल नहीं जाएगी। मैंने जो सोचा है या जो मुझे लगा है वो मैंने आपको बता दिया है, और बाकी हम अगर आप परफेक्ट ही जाना चाहते हैं तो आपको रिजल्ट का ही वेट करना पड़ेगा। थर्ड, आप पूछते हैं कि आपको 3-4 बार आपका नेट नहीं हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए, मतलब PhD की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो देखिए, PhD में अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है, और अगर आप 3-4 बार नेट नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम शायद आपके स्ट्रेटजी में और या कुछ कंटेंट रिलेटेड हो सकती है। तो उसको अगर आप एक बार देख लें, एनालाइज कर लें, तो शायद मुझे लगता है आप बेटर कर पाएंगे। और PhD आपको करनी है नहीं करनी, उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो डाल रखी है। और बाकी अगर आपको मैं ये कहूँगा कि आपके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा ही कम हो रहे हैं और या आपका एज भी बढ़ता जा रहा है, तो मैं कहूँगा आप केमिस्ट्री को कहीं और यूटिलाइज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर कर पाएंगे। मतलब एक छोटा सजेशन मैं भी अगर आपको दूं तो, मतलब क्योंकि देखिए ऐसा भी नहीं है कि नेट ही सब कुछ है और नेट ही आपकी लाइफ है। आप ये मान के मत चलिए कि नेट नहीं निकल रहा तो नेट नहीं निकला तो कुछ भी नहीं निकलेगा। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कोई एंट्रेंस हमारे लिए नहीं बना होता है और हम कुछ और फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, और नेट देखिए कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि जो प्रूव करता है कि आपको सब्जेक्ट आता है या नहीं। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप सोचिए कि आप नेट निकाल लिया तो वही केमिस्ट्री है सब, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं ये कहूँगा, क्या पता आप किसी और चीज़ में बेटर होंगे, आप उसको एक्सप्लोर करें और या किसी और अच्छे एंट्रेंस को आप निकाल सकते हैं, उसकी तरफ देखें, और चाहे आप वो केमिस्ट्री के रिलेटेड कोई दूसरा एग्जाम हो। फोर्थ है, आप पूछते हैं कि PhD फेलोशिप हाइक सबको मिलेगी, और या जब हाइक हो गया तो हमें PhD करनी चाहिए। तो देखिए, हाँ सबको मिलेगी PhD हाइक, ये तो बात रियल है। JRF SRF में जो भी आपका अमाउंट मिलता है वो हाइक हो चुका है, और हाइक होने के बाद हाँ ये तो है, मैं कहूँगा अगर आपका PhD में मन है तो आप PhD में ज़रूर जाएं, क्योंकि एक फेलोशिप हाइक इतना अमाउंट तो है कि आप एक मीडियम अच्छी लाइफ जी सकते हैं। मतलब 50,000 के अराउंड आपका 47 समथिंग अगर HRA इंक्लूड कर देते हैं तो आपको JRF मिल जाता है, और 53,000 के अराउंड आपको SRF मिल जाता है। तो ठीक है, ये डिसेंट अमाउंट, मतलब इतना कम भी नहीं है और ज़्यादा तो नहीं है, पर ठीक है एक मीडियम अमाउंट है कि इसमें आप सर्वाइव कर सकते। नेक्स्ट है देखिए,
आप एंट्रेंस का पूछते हैं तो देखिए एंट्रेंस का ऐसा है कि आपका बहुत सारे एंट्रेंस अभी भी बाकी हैं। पीएचडी के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म नहीं आया, वो बाकी है। आप TIFR का भर सकते हैं, आप गेट के लिए तैयारी कर सकते हैं, आप BHU के लिए तैयारी कर सकते हैं, आप यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के लिए तैयारी कर सकते हैं, आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस होता है उनके लिए तैयारी कर सकते हैं। देखिए बहुत ऐसे एंट्रेंस है, बहुत अच्छी जगह ऐसी हैं जहाँ पर आपको PhD में अभी भी पोजीशन अवेलेबल है, और दिसंबर से पहले भी कहीं जगह ऐसी है जहाँ पे आपको एडमिशन भी मिल जाएगा। तो इसके लिए आप टेंशन ना लें। मतलब आपने अगर आप केमिस्ट्री पढ़ी है, ये नहीं आपका बेटर हो पाया, तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस और करिए और उन फॉर्म्स का इंतज़ार करिए, उनमें बेटर कीजिए। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट है कि अब अगर गलती की बात करें, आप ये पूछते हैं कि बेटर किया कैसे जाए सर, मतलब क्या करें कि बेटर हो जाए। तो मैं आपको कहूँगा देखिए सबसे बड़ी गलती जो मुझे आपकी लगती है, जितनी बातों से मैंने पहचाना है, वो ये आपका नेट क्यों नहीं हो रहा है और क्यों आप बार बार रह जा रहे हैं और काफ़ी कम मार्क्स आ रहे हैं आपके, मतलब बहुत ज़्यादा मार्क्स के मार्जिन से आप रह रहे हैं। तो वो यही है कि आपकी प्रैक्टिस कम है। मतलब आप पढ़ तो 5-7 बार लेते हैं पर प्रैक्टिस आपकी बहुत ही ज़्यादा कम है। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कम मतलब आपने एक बार असाइनमेंट करा, आपको लगा आपको आ गया, आपने कहा, आप यही बोलते मैंने सर असाइनमेंट भी किए थे, टेस्ट भी दिए थे, मैंने क्या कहते हैं क्वेश्चन भी किए थे प्रीवियस ईयर, और पढ़ा तो आपने 5-7 बार था, तो मेरे से फिर भी नहीं हुआ। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी गलती पता है क्या है, यही है कि आपने प्रैक्टिस कम की है। देखिए एक बार से कुछ भी नहीं होता है। आप एक बार हर बार करके जाएंगे तो ऐसे 10 सालों तक नेट देते रहेंगे। मैं तो अगर आपको सच बताऊं तो आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आप जैसे 5-7 टाइम्स रिवाइज करते हैं, वैसे क्वेश्चन आप मिनिमम टू मिनिमम 4-5 टाइम्स रिवाइज करें सारे ही क्वेश्चन। यानी आप कोई भी एक कंटेंट फॉलो करें, वो चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे आपका वो किसी कोचिंग का सिर्फ असाइनमेंट और प्लस आपका नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज हो, आप उसको 4-5 बार दें। टेस्ट सीरीज तो मतलब एक बार ही देंगे, पर हम असाइनमेंट और जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं ड्यूरिंग क्लासेस में, उनको 4-5 टाइम्स करें, तो तब जाके आपकी श्योरिटी कि आपका नेट होगा, मतलब JRF होगा। तो मैं यही कहूँगा कि आपकी जो प्रैक्टिस की जो कमी है ना, वो आपको दिक्कत दे रही है, और इसको आप जितना करेंगे उतना ही आप बेटर होंगे और उतने आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, उतने ही आप निकल जाएंगे इस दलदल से जिसमें आप बार बार फंसते जा रहे हैं। सेकंड है, प्रैक्टिस के साथ साथ हो क्या रहा है, आप डर भी जाते हैं। और डर इन द सेंस मतलब मैंने देखा है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, जैसे मैं कहीं की रिस्पॉन्स शीट देखता हूँ तो क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट कर रहे हैं। मतलब आपने इतनी बार पढ़ रहे हैं, 2-2 साल आप ड्रॉप कर रहे हैं, आप 2-2, 3-3 बार पढ़ रहे हैं, पर आप क्वेश्चन पूरे अटैम्प्ट नहीं कर रहे। तो मुझे ये समझ नहीं आता आप इतना डरते क्यों क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में। मतलब मैं तो पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि आप पार्ट C में अगर आपको 18-19 क्वेश्चन आपने कर लिया ना, और आपको लगता है इसमें से मेरा 15-16 ठीक है, तो आप ज़्यादा नेगेटिव के चक्कर मत फंसिए, आप पूरे 25 कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांस है आप 5 करेंगे तो एक भी ठीक होगा तो भी आपका न्यूट्रल बन जाएगा, और अगर 2 ठीक हुए तो आपके पॉजिटिव मार्क्स आ जाएंगे। तो इसलिए आप रिस्क लेना सीखिए कम से कम। देखिए अगर आपके ऑलरेडी मार्क्स कम हैं और आप पैटर्न नहीं कर पा रहे, मतलब या आपको लगता है आपने बहुत कम अटैम्प्ट किया है, तो मुझे लगता है आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए रियलिटी आपका 70, 75, 45, 55 इन नंबरों में रेट नहीं होता है अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से। देखिए 50 तो मिनिमम मार्क्स है जो लाने ही हो, तो मैं आपको बता दूँ 50 से कम कभी आप देखेंगे कट ऑफ आती नहीं। 25% किसी भी कैटेगरी में आप देखेंगे लास्ट कट ऑफ 25% है, नेट की हो चाहे JRF की हो। 25 तो यानी 50 नंबर लाने ही होते हैं, तो उससे कम में तो आप समझिए आपको नेट होना ही नहीं है। सेकंड, जब आप 70 मार्क्स का अटैम्प्ट करते हैं और आप जनरल कैटेगरी से हैं, आप OBC कैटेगरी से हैं, तो कैसे आप मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप 70 ठीक हो जाएगा और आप अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई भी हो जाएंगे। देखिए इतनी कम भी कट ऑफ नहीं आती है। तो आपको मैं कहूँगा ये 2 चीज़ें मैंने आपके साथ देखी हैं। एक तो आप प्रैक्टिस बहुत कम करते हैं, एक आप नेगेटिव से बहुत डरते हैं। तो मैं कहूँगा नेगेटिव से डरना ठीक है, पर ये मान लेना कि मेरे सारे ही नेगेटिव होंगे, ये भी बहुत ही गलत स्ट्रेटेजी है। क्योंकि देखिए ये भी रियलिटी है, कट ऑफ आपकी 100 के लगभग आती है या 100 के आसपास आती है, मतलब 100 ऊपर आएगी थोड़ी सी या थोड़ी सी नीचे आएगी। तो 100 को एक कम से कम आप मान के चलिए कि इतना तो आपका अटैम्प्ट करना है। आप सोचते हैं आप 80 नंबर का अटैम्प्ट करेंगे और आपका नेट हो जाएगा, तो कैसे होगा। मतलब आप इतने परफेक्ट तरीके से भी पेपर नहीं करते हैं, और करेंगे भी तो भी 80 नंबर पे नेट कई जगह या कई कैटेगरी में नहीं हो पा रहा है, इसे भी आप समझिए। तो मैं कहूँगा एक तो क्वेश्चन अटैम्प्ट करना आप सीखिए, तो वो आप टेस्ट सीरीज से सीख सकते हैं शायद, तो आप टेस्ट सीरीज जरूर लीजिए करें और टेस्ट सीरीज दिया जरूर करें। होता क्या आप ले भी लेते हैं, आप इतना डरते हैं कि फेल हो रहे हैं तो आप टेस्ट सीरीज ही छोड़ देते हैं, इसीलिए यही गलतियाँ आप फिर एग्ज़ाम में दोहराते हैं। तो मैं कहूँगा एक आपको अच्छे से मतलब सारा पढ़ना है, रिवाइज ज़्यादा से ज़्यादा करना है, और सेकंड आपको टेस्ट सीरीज ज़रूर देनी है। नेक्स्ट है, आप पूछते हैं कि क्या आपको कंटेंट बदल देना चाहिए। मतलब आपको लगा कि आपने यहाँ से 2 बार पढ़ा, 1 बार पढ़ा, या आप फेल हो गए, यहाँ से ऑर्गेनिक समझ नहीं आई तो दूसरे से पढ़ूँ, फिजिकल समझ नहीं आई तो यहाँ से। मैं कहूँगा देखिए
जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कंटेंट पे कम प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ज़्यादा आप लोगों पे है, या आप कह सकते हैं हम कैंडिडेट पे जो हम पढ़ते हैं, मतलब हमारी गलतियाँ ही हैं। तो उसमें सबसे बड़ी गलती तो यही है प्रैक्टिस। मतलब आप कंटेंट के नोट्स तो 3-4 बार पढ़ लेते हैं, पर आप प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, उसके दिए हुए क्वेश्चन नहीं करना चाहते, तो ये एक गलती है। तो आपको कहूँगा क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, कंटेंट आप कम बदलने में ध्यान दीजिए। पर हाँ, ऐसा अगर आपको लग रहा है कुछ चीज़ छूट गया है तो उसे आप ज़रूर पढ़ लीजिए, कहीं बाहर से जहाँ भी आपको मिलता हो, और आप पे टाइम है तो, टाइम अभी है पूरा 6 मंथ बाद है पेपर, तो उसे आप पढ़ लीजिए। सेकंड, प्रैक्टिस में अगर आप पे उन्हें लगता है आपको उन्होंने कम क्वेश्चन दिए या उनके क्वेश्चन के आंसर आपके पास नहीं, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक खरीद लीजिए और 2016 से यानी रिसेंट से लेके 2016 तक पूरे अच्छे से क्वेश्चन रट मारिए या पढ़ लीजिए 4-5 बार, मतलब अच्छे से कर लीजिए प्रैक्टिस। रटने ही मैं कभी कभी इसलिए कहता हूँ क्योंकि मतलब कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक मैप बन जाता है कि इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, मतलब ये क्वेश्चन ऐसे अप्रोच होगा। ऐसा नहीं है कि आपको याद करके जाना है, ऐसा है बस आप प्रैक्टिस करते हो तो अपने आप आपको याद हो जाता है कि हाँ एक मैपिंग है क्वेश्चन की, ऐसे ऐसे अप्रोच करते हैं। जैसे ऑर्गेनिक आप बोलते हैं काफ़ी प्रॉब्लम आती है, तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना 4-5 बार प्रीवियस ईयर के, देखेंगे आप कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक के क्वेश्चन को भी अप्रोच कर लेंगे, और इतने मार्क्स के तो आप कर ही लेंगे जिससे आपको JRF ईजिली हो जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और लास्ट एडवाइस मैं आपको ये देना चाहूँगा, देखिए एग्ज़ाम सिर्फ एक मतलब कहीं पहुंचने का एक छोटा सा क्राइटेरिया हो सकता है, और मैं तो कहूँगा अगर आप थोड़ा सा और एक्सप्लोर होंगे तो देखेंगे एग्ज़ाम भी ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप पहुंच सकते हैं वहाँ भी। जैसे आप PhD करनी है तो बहुत जगह एडमिशन हो जाते हैं बिना एग्ज़ाम के भी, और बच्चे प्रोजेक्ट से ज्वाइन करके PhD करते हैं, और बिना नेट के भी PhD करते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर हाँ, इंटेलिजेंस को आप इससे मत नापिए अपनी, और ये मान के चलिए कि अगर आप थोड़ा सा ही मेहनत करेंगे चीज़ें हो जाएंगी, और अगर इसमें नहीं बेहतर हो रहा है तो क्या पता आप और चीज़ में बेहतर हो, ये भी आप मान के चलिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो नेट निकाल रहा है वही दुनिया में सबसे बेहतरीन काम कर रहा है। आप देख ही रहे होंगे सब अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, जहाँ भी आप वो मेहनत को लगाएंगे और थोड़ा सा भी अपने इंटरेस्ट को देखेंगे तो आप बेटर कर सकते हैं, मेरा तो ये मानना है। तो अगर अभी भी कुछ और है जो आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट है और आप इसमें बेटर कर सकते हो, तो मुझे लगता है आपको वो चुन लेना चाहिए। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और बाकी कोई भी डाउट आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू।